नए साल की ट्रांसमिशन है और आपको नए साल की ढेरों मुबारकबादें। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। उनसा शाह हमारे साथ हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खावर, पहले मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। लाहौरी हैं आप, किस तरह से एंजॉय किया, किस तरह से वेलकम किया आपने 2023 को और क्या रेजोल्यूशन है आपके, पहले ये बताएं। देखिए सारी साहबा, पाकिस्तानी कौम की एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये जिंदा दिल कौम है और कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराई है। हालात जैसे भी रहे हो, मुआशी सियासी बहरान हो, जैसे भी हालात हो, बेरोजगारी में इजाफा हो, मगर ये कौम जो है अपने जज्बों के साथ इन तमाम मुश्किलात और मसाइल से लड़ती है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला का लाख फजल है कि आज 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद, बहुत सी दुश्मन ताकतों की नफरतों के बावजूद, साजिशों के बावजूद पाकिस्तान का कोई बाल बेका नहीं कर सका और पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर गामजन है। खूब इंजॉय किया लोगों ने, रात भर जो है वो आतिशबाजी हुई, आउटिंग की, खाने खाए बाहर लोगों ने, हल्ला गुल्ला किया, गाने गाए, मुख्तलिफ शोज हुए और मुख्तलिफ म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुए जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने, शहरियों ने, अवाम ने परफॉर्म किया, खूब इंजॉय किया। मैं चाह रही हूँ कि सियासत पर बात करने से पहले मैं ये भी जानूं कि आपने कैसे वेलकम किया, फिर उसके बाद हम सियासत पे बात करते हैं। बिल्कुल, हमने तो सारी साहब स्क्रीन को मॉनिटर करते हुए साथ साथ फैमिली के साथ एंजॉय किया, साथ साथ स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे थे कि बोल पे क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई भी शख्स मुमकिन नहीं है कि वो किसी भी लम्हे कोई खुशी का मौका हो, कोई ट्रांसमिशन हो और वो बोल की नशरियात को मिस कर दे। तो मैं भी उन्हीं मुतासरीन में से एक हूँ कि मैं भी लम्हा बोल को देख रहा था और देख रहा था किस तरह से कराची हेडक्वार्टर के ऊपर खूबसूरत रंगारंग जो है वो रोशनाइयां बिखेर रहे थे आप लोग, जिसकी चमक पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रही थी। इस्लामाबाद में, लाहौर बैरिया टाउन में और फैसलाबाद में घंटाघर चौक पर, मुल्तान के जो है वो घंटाघर चौक में, गुजरांवाला के पहलवानों के शहर में, तमाम पाकिस्तान में चरागा दिखाई दे रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह की जात के फजलो करम से पाकिस्तान में हमेशा जी खबर, हमारी भी दुआ है कि अगला आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन साबित हो। अब जरा कुछ सियासत की बात करते हैं। पंजाब बड़ा तवज्जो का मरकज रहा है इस पिछले पूरे साल में, जिस तरह परवेज इलाही साहब इमरान खान के साथ खड़े हुए और उन्होंने साल के आखिर तक तो भरपूर साथ दिया। आगे क्या नजर आ रहा है, 2023 कैसा रहने वाला है? सर देखिए, 2023 में बड़े फैसले होंगे। इंतखाबात सबसे बड़ा जो किसी भी मुल्क की बड़ी अहम चीज होती है। 2023 में इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे जिसमें तमाम पार्टियां जो है वो अपना अपना जोर आजमाएंगी और इस मुल्क के लिए नई हुकूमत का इंतखाब होगा। गुज़श्ता साल की बात, एक साल में पंजाब के अंदर जो चीजें रही वो बहुत ही हैरानकुन थी। एक साल में 3 गवर्नर्स ने सूबा पंजाब पे राज किया। पहले चौधरी मोहम्मद सरवर 4 महीने गवर्नर रहे, वो मुस्तफी हुए, उमर सरफराज चीमा तहरीक इंसाफ के गवर्नर आ गए, तो फिर उनको कैबिनेट की तरफ से हटा दिया गया, वफाकी कैबिनेट की तरफ से। उसके बाद गवर्नर बलीगुर रहमान जो है वो इस नशिस्त पर विराजमान हुए। उसके बाद पंजाब असम्बली की बात करें तो उस्मान बुज़दार, सरदार उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ के वजीर आला थे, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और 4 महीने बाद उनकी हुकूमत जो है वो हटा दी गई। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने, जो सिर्फ 3 माह चल सके और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत आ गई, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इरादा किया और वादा किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ कि वो जब चाहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया गया, पहले तो जो अपोजिशन है पंजाब की और वफाक में मुत्तहिदा हुकूमत है, वो कह रहे थे कि कोई ऐसे नहीं कर सकता कि अपनी हुकूमत छोड़े। हमने तारीख में देखा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपनी चलती हुई हुकूमत को छोड़े। तो जब खान साहब ने कर दिया तो बड़ा ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा अहाता किया है, बड़ा हैपनिंग वाला पंजाब रहा है इस पूरे साल में। तो मैं चाहूंगी कि उनसा के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो पंजाब है ये परवेज इलाही साहब के पास ही रहेगा, उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनसे बताइएगा। जी बिल्कुल, कार्ड मैं आपको बता देती हूँ। द लवर्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड जो है परवेज इलाही साहब के लिए लवर्स का कार्ड है। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो हैंगमैन का कार्ड है। तीसरा जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। शुरू का जो ये द लवर्स का कार्ड है, ये परवेज इलाही साहब को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साल का जो शुरू होगा, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च और अप्रैल भी हो सकता है, तो ये तो मुझे लगता है कि पंजाब में परवेज इलाही साहब की हुकूमत ही कायम रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद मार्च के बाद जो है वो एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है, सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हैंगमैन का ये आपने खतरनाक बात कर दी है।
जी बिल्कुल स्टक नजर आ रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, तो फिलहाल मुझे लगता है मार्च के बाद जो है परवेज इलाही साहब की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। अब वो क्यों जा रही है, किस तरीके से, ये एक अलग सवालात हैं, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड या अनप्रिडिक्टेबल कोई हालात होंगे जो अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। सियासी कशीदगी जो है पंजाब में मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है मार्च के बाद, और जनवरी में भी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। चले एक काम करते हैं, खबर से ही जान लेते हैं कि ये जो अभी उनसा ने बात की है, खबर आपने सुनी है कि मार्च के बाद उन्हें परवेज इलाही साहब की हुकूमत जाती दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ ही जो इस तरह की जयबगोइयाँ सुनने में आई थी कि भाई जो काफ लीग है वो मिल्कियत है चौधरी शुजात की, और अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले इलेक्शन में ये उसी इंतखाबी निशान के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं या ये टूट जाती है, या वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता। आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा मुमकिन है ये जो बातें हो रही हैं? सारी शंसा की प्रेडिक्शंस बड़ी करीब करीब हैं, क्योंकि आपको पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी कह चुके हैं कि वो जो जनरल इंतखाबात हैं अप्रैल या मई में होते हुए दिखाई देते हैं, और अगर इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत को हट के निगरान सेटअप के जरिए से चीजें मैनेज होती हैं इंतखाबात की। अभी कुछ चीजें जो है वो केस इल्तमा है अदालतों में, जैसे 11 जनवरी है वजीर आला पंजाब के हवाले से जो उन्होंने को डी नोटिफाई किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, उस केस में तारीख जो है वो 11 जनवरी, और उसी दिन 11 जनवरी वाले दिन ही स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान साहब की जानिब से इजलास भी तलब किया गया है। अब देखते हैं कि अदालत उसमें फैसला क्या करती है, क्योंकि दूसरी जानिब जो नून लीग और पीडीएम है वो चाह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, मगर वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन कर रहे हैं। अगर वो फैसले को चैलेंज करना चाहते तो अगले ही रोज उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था, जब तहरीक पर फैसला मौसूल होता है तो वो अदालत में जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर वो नहीं गए। वो बिल्कुल करीब जाके, तारीख जब करीब आएगी वो बिल्कुल तारीख के करीब जाके सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजों को मजीद लिंगर ऑन किया जा सके। सियासी कशीदगी बिल्कुल बढ़ रही है, जोड़ तोड़ चल रही है। जनूबी पंजाब में जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोगों से उन्होंने राब्ता भी किया, और कुछ लोगों को टास्किंग कर दी गई है, जिसमें गिलानी फैमिली और 2 फैमिलीज और ऐसी हैं जो साबका तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में रही है। खबर जो मैंने आपसे सवाल किया है उसका भी मैं चाहूंगी आप मुझे बताइएगा कि आपके जहन में क्या है। ये जो काफ लीग के हवाले से बात की है, चौधरी शुजात का जो किरदार बीच में आ रहा है, उस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए सरी साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, हाई कोर्ट का भी, कि जो भी पार्लिमानी लीडर होता है पार्टी का, पार्लिमानी लीडर जिस जानिब कहता है, जो वोटर्स हैं उन्होंने उसी को वोट करना होता है। पार्लिमानी लीडर साजिद अली भट्टी साहब हैं मुस्लिम लीग काफ के, और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि वोट जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के साथ कास्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब जो एक बात कर रही थी आप, चौधरी शुजात साहब की मलकियत के हवाले से केस चल रहा है, तो वो अभी इलेक्शन कमीशन में चीजें चल रही हैं। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त बॉडी, उसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पहले ही अपने कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, और उस फैसले के बारे में अभी कबल अज़ वक्त हम कोई बात करना है वो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।